रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 1। हमें से ज्यादातर लोग एक फादर के अंदर बड़े होते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ हमसे बहुत डिफरेंट है। वो अपने दो फादर्स के अंडर बड़े हुए थे। एक थे उनके खुद के फादर जिन्हें वो इस बुक में अपना पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिनके साथ वो अपना काफी वक्त गुजारते हैं, और उन्हें इस बुक में वे अपना रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, उन्होंने पीएचडी किया था और फिर स्कॉलरशिप के जरिए उन्होंने आगे की स्टडीज भी की, जबकि उनके रिच डैड ने कभी 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। दोनों डैड अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड के साथ हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम रहती थी, जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनके पुअर डैड ने मरने के पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्स और कर्ज छोड़ा, जबकि उनके रिच डैड ने मरने के पहले अपनी फैमिली और जरूरतमंदों के लिए करोड़ों डॉलर्स छोड़े। दोनों डैड्स की सोच बहुत ही अलग थी। जैसे कि उनके पुअर डैड कहते थे, पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि उनके रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि रिच डैड कहते थे, मुझे इसकी जगह ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। पुअर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि उनके रिच डैड कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि आगे चलकर तुम एक अच्छी कंपनी खोल सको और लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड डाइनिंग टेबल पर पैसों और बिजनेस की बातें करने के लिए मना करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा डाइनिंग टेबल पर इस तरह की बातें करने के लिए इनकरेज करते थे। पुअर डैड कहते थे, जहाँ पैसों का सवाल हो वहाँ सेफ कदम उठाओ और खतरा मत लो, जबकि रिच डैड कहते थे, खतरों का सामना करना सीखो। दो डैडियों के साथ रहने की वजह से रॉबर्ट अब दोनों के विचारों से सीखता और ये सोचता कि किसका विचार उनकी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि उनके रिच डैड खुद को अमीर समझते थे, चाहे उनके पास एक भी डॉलर क्यों ना हो। पुअर डैड इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनकी थिंकिंग और काम गरीबों की तरह थे। पैसों के बारे में स्कूल में नहीं बल्कि हमें घर पर पढ़ाया जाता है, और इसी वजह से अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमेशा ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। एक गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या ही सिखा सकता है। वो यही कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स से कॉलेज में की पढ़ाई पूरी करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगो। ऐसा करने से उनकी थिंकिंग एक गरीब आदमी